कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण सिंह द्वारा सोनल शर्मा, केंद्रीय विद्यालय आबू पर्वत। नई कविता के कवि कुंवर नारायण सिंह ने हमारे पाठ्यक्रम में 2 कविता हैं इनकी, कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी। नई कविता के नए आयाम को छूने वाली यह कविता नवीन उपमानों से व्यक्त की गई है कि किस तरह से कविता अर्थात साहित्य किसी भी सीमा में, किसी भी बंधन में बंध नहीं सकता है। और कवि ने यहाँ पर कविता को नवीन उपमानों से तुलना करते हुए बताया है कि कविता की उड़ान असीमित है, अपरिमित है। नवीन उपमान है चिड़िया, फूल और बच्चा। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान को असीमित बताते हुए कवि कहते हैं कि चिड़िया है, उसकी उड़ान सीमित होती है। वह एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर अर्थात सीमित क्षेत्र में उड़ान भरती है। किंतु कविता जिस पंखों को लगाकर उड़ती है, उसकी उड़ान को भला चिड़िया क्या जान सकती है क्या? अर्थात चिड़िया नहीं जान सकती। देखिए, यहाँ प्रश्न किया गया है, प्रश्न अलंकार है। चिड़िया की उड़ान सीमित दायरे तक है और कविता अर्थात साहित्य की उड़ान है वो देश काल सीमा से परे है। असीमित उड़ान है कविता अर्थात साहित्य की उड़ान असीमित है। अगले अंश में कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। देखिए, कविता जो है वो एक फूल के बहाने अर्थात फूल के समान है। फूल से तुलना करते हुए कवि कहता है कि कविता है वो फूल के समान ही खिलती है। जब खिलती है सबको प्रसन्नता देती है अर्थात बनती है, उसका निर्माण होता है तो उसी तरह प्रसन्नता देता है जैसे हमारे बाग बगीचे अर्थात हमारे आसपास एक फूल का खिलना हम देखते हैं। किंतु फूल जो खुशबू देता है, महक देता है, वह महक बहुत ही सीमित समय के लिए होती है, जबकि कविता की जो महक है वो अनंत काल तक रहती है। कविता है वो कभी मुरझाती नहीं है, सदा सर्वदा हमें आनंद देती है, सदा सर्वदा तरोताज़ा रहती है। फूल है वो कुछ समय खिलकर मुरझा जाता है, इसीलिए कवि कहता है कि फूल है वो कविता के खिलने को नहीं समझ सकता। अगले भाग में कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। देखो, बच्चा है वह खेल में अनेक प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करता है। उसी प्रकार कवि भी जब कविता करता है तो शब्दों से खेलता है। किंतु बच्चा बाहर भीतर खेलते खेलते सब घरों में जाकर सबको एक समान बना देता है अर्थात किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है। बच्चा सबको अपना मानता है, सब में समानता प्रेम की भावना को घोलता है। उसी प्रकार से कविता भी देश काल की सीमा से परे सभी भेदभावों को भुलाकर एक होने की बात करती है, सब में एकत्व स्थापित करती है। और अतः कवि ने यहाँ कहा है कि जिस तरह से बच्चा सभी घरों को एक कर देता है, सभी घरों में समानता स्थापित कर देता है, उसी प्रकार से कविता भी सब
सबको एक बनाती है, सबको जोड़ने का काम करती है।